श्रावण मास की पूर्णिमा, जब उत्तर भारत के लगभग हर घर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक रक्षा सूत्र लेकर उन्हें ये संकल्प दिलाती हैं कि वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। रक्षा बंधन या राखी की इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? पहली बार किसने किसको राखी बांधी थी और क्यों? आइए, हम आपको बताते हैं। पुराणों से भी पुरानी राखी की परंपरा कोई भी पर्व कैसे शुरू हुआ, इसे समझने के दो जरिए होते हैं। पहला, वेदों, पुराणों या किसी और धार्मिक ग्रंथ में त्योहार से जुड़ी कथाएं। दूसरा, कुछ लोक परंपराओं का सीधा जिक्र किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। ये बताती हैं कि ये क्यों सिर्फ इतिहास में दिख मनाया जाता है। जाती हैं। वेद औसेत रक्षा बंधन का जिक्र भी किसी प्राचीन ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन इससे जुड़े श्लोक और कुछ कथाएं अलग अलग पुराणों में मिलते हैं। यज्ञोपवीत से जुड़ा है राखी का इतिहास। शास्त्रों के मुताबिक हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा पर यज्ञोपवीत जनेऊ को बदला जाना चाहिए। आज भी कई राज्यों में श्रावण मास की पूर्णिमा पर ब्राह्मण वर्ग यज्ञोपवीत बदलने का अनुष्ठान करता है, लेकिन यज्ञोपवीत समाज के उच्च वर्ग के लोग ही धारण करते हैं। लोक परंपरा के मुताबिक जिस दिन उच्च वर्ग यज्ञोपवीत बदलते, उसी दिन समाज के बाकी वर्गों में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक धागा बांधती। हर साल इसी दिन पुराना धागा खोलकर नया धागा बांधा जाता। ये लोक परंपरा कब शुरू हुई, इसका पता लगना बहुत मुश्किल है। रक्षाबंधन का जिक्र किसी भी ग्रंथ में नहीं। रक्षाबंधन शब्द का जिक्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। हां, इसके मूल विचार से जुड़े कुछ प्रसंग जरूर मिलते हैं। रक्षाबंधन का मूल विचार हिंदू धर्म की मान्यताओं में गांठ बांधना, जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का प्रतीक माना जाता है। जैसे यज्ञ के समय यजमान की अंगुली में कुश की गांठ बांधी जाती है। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत भी इसी का सूचक है। राखी भी कलाई पर बांधी जाने वाली गांठ है, जो रक्षा का संकल्प दिलाती है। अब देखिए, राखी की रीतियों से मिलते जुलते प्रसंग कौन से हैं। महाभारत में रक्षा सूत्र से जुड़े 3 किस्से। एक, शिशुपाल वध के समय कृष्ण की अंगुली में लगी चोट पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर बांधी थी। कृष्ण ने विपत्ति के समय रक्षा का द्रौपदी को वचन दिया था। 2, कुंती ने पोते अभिमन्यु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध अजेय होने का वरदान दिया था। कृष्ण ने चूहे का रूप लेकर यह रक्षा सूत्र कुत्तर दिया था, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म के कारण अभिमन्यु का अंत निकट था। चक्रव्यूह में रक्षा सूत्र टूटते ही अभिमन्यु मारा गया था। सैनिक 3, युधिष्ठिर ने जब कृष्ण से पूछा कि वे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कृष्ण ने सेना की रक्षा के लिए मणिमय कलाई सूत्र बांधने की सलाह दी थी। राजा बलि को लक्ष्मी ने बांधी राखी अश्वमेध यज्ञ करा रहे असुर राजा बलि के सामने विष्णु वामन अवतार लेकर पहुंचे। उन्होंने दान में 3 पग भूमि मांगी। दानवीर बलि तैयार हो गया। विष्णु ने 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग नाप दिए। तीसरा पग रखने के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। इस पर खुश होकर विष्णु ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। लेकिन बलि ने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु से सदैव साथ रहने का वचन ले लिया। विष्णु के न लौटने से परेशान लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध अपने पति की मुक्ति का वचन लिया था। भागवत पुराण के मुताबिक वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। भागवत पुराण में राखी से जुड़ा श्लोक। भागवत पुराण में राजा बलि के प्रसंग के साथ एक श्लोक मिलता है। बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यानी जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। रक्षे, राखी, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। ये श्लोक रक्षा सूत्र बांधते समय आज भी बोला जाता है। भविष्य पुराण में पत्नी ने पति को बांधी राखी। भविष्य पुराण में जिक्र मिलता है कि असुरों से युद्ध के समय इंद्र की पत्नी शची ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इस रक्षा सूत्र की मदद से इंद्र अजेय हो गए थे। पुराण के मुताबिक दैत्याचार्य शुक्र असुरों के राजा बलि को इंद्र से सुलह करने की सलाह देते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र के कारण इंद्र 1 वर्ष तक पराजित नहीं हो सकते हैं। ये पत्नी के पति को रक्षा सूत्र बांधने का पहला उल्लेख है। यमुना ने यम को बांधी थी। राखी भविष्य पुराण के मुताबिक
यमुना ने अपने जुड़वा भाई यमराज को 12 वर्षों तक नहीं देखा था। यमुना के आग्रह पर यमराज उससे मिलने गए। ये श्रावण पूर्णिमा का दिन था। यमुना ने यम को भोजन कराया और साथ ही रक्षा सूत्र बांधा था, उन्हें याद रहे, और हर साल इसी दिन वे अपनी बहन से मिलने आए। इतिहास में राखी का पहला जिक्र सिकंदर और पोरस के साथ 1968 में प्रकाशित इंडिया कल्चर्स क्वार्टरली के 25वें अंक में राखी का जिक्र मिलता है। इंडिया कल्चर्स क्वार्टरली अमेरिका के लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ रिसर्च की इस किताब के मुताबिक ग्रीक राजा सिकंदर ने ईसा पूर्व 327 में भारत पर चढ़ाई करने से पहले बैक्ट्रिया की राजकुमारी रुक्साना से विवाह किया था। जब सिकंदर ने झेलम नदी पार कर भारत पर पहला आक्रमण किया तो पोरस हावी रहा। इससे घबराकर रुक्साना ने पोरस को राखी भेजी ताकि वो युद्ध में सिकंदर की जान न ले। पोरस ने राखी का मान रखते हुए ही सिकंदर को मरने के बजाय हार स्वीकार की। रानी कर्णावती ने भेजी थी हुमायूं को राखी 1832 में अंग्रेज ट्रैवलर एम्मा रॉबर्ट्स की एक किताब ओरिएंटल सीन्स छपी। ओरिएंटल सीन्स इस किताब में एम्मा ने राखी नाम की एक लोक कविता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। इस लोक कविता के मुताबिक चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर 1535 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। अकबर ने राखी पर दी थी राजकीय छुट्टी। माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक कहते हैं कि भारत के इंडो इस्लामिक पीरियड में राखी का प्रचलन काफी था। कई हिंदू महिलाएं मुस्लिम पुरुषों को और मुस्लिम महिलाएं हिंदू पुरुषों को राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती थीं। राजकीय अवकाश कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने दरबार में राखी का उत्सव मनाना शुरू किया था और इस दिन को राजकीय अवकाश भी घोषित किया था। आज कहीं चूड़ा राखी होती है तो कहीं अवनियट्टम राखी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में श्रावण पूर्णिमा पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अवनियट्टम ये तमिलनाडु का त्योहार है। तमिल में श्रावण मास को अवनी कहा जाता है। पारंपरिक तौर पर इस दिन ब्राह्मण वर्ग के लोग यज्ञोपवीत बदलते हैं। हालांकि अब बहनें भाइयों और गुरुओं को राखी बांधने लगी हैं। झूलन पूर्णिमा बंगाल और पूर्वोत्तर में श्रावण पूर्णिमा को झूलन पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा है। एक झूले को सजाकर राधा और कृष्ण की मूर्तियों को उसमें झुलाया जाता है। सिर्फ भाई बहन ही नहीं, दोस्तों और गुरुओं को भी इस दिन राखी बांधी जाती है। चूड़ा राखी राजस्थान में चूड़ा राखी या लुम्बा राखी की परंपरा है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें अपने भाइयों को तो राखी बांधती ही हैं, साथ में अपनी भाभियों की चूड़ी पर भी धागा बांधती हैं। नराली पूर्णिमा महाराष्ट्र और पूरे वेस्टर्न घाट में श्रावण पूर्णिमा पर समुद्र के देवता वरुण की पूजा होती है। महाराष्ट्र के कोली समाज में बहनें जब भाइयों को राखी बांध लेती हैं तो भाई 3 आंखों वाले नारियल समुद्र में बहाते हैं। कोंकण इलाके में इस दिन पौधे लगाने की परंपरा है। पवित्रोपना गुजरात में श्रावण पूर्णिमा के दिन महिलाएं भगवान शिव को राखी बांधती हैं। अगर श्रावण पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़े तो ये और भी खास हो जाती है। शिवलिंग के पंच अभिषेक के बाद पंचगव्य में भिगोए कपास के सूत शिवलिंग पर बांधे